जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इंस्टाग्राम पे आजकल और परसों मेरे पास कुछ मैसेज आ रहे थे कि हम तैयारी कैसे करें, यूपीएसआई का एग्ज़ाम डेट करीब आ रही है। तो आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप यदि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है और आप ये सोच रहे हैं कि अब क्या करें, केवल प्रैक्टिस सेट करते ही रहें या कुछ और भी करना है। यदि आप सभी का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, वैसे तो ये होता नहीं है, सिलेबस काफ़ी होता है, लेकिन आपको लगता है आपने ज़्यादातर चैप्टर या ज़्यादातर टॉपिक्स कवर कर लिए हैं हर सब्जेक्ट, तो आपको प्रैक्टिस सेट तो करनी ही है। लेकिन आप जैसे कि जीएस में राज व्यवस्था हो गई, संविधान हो गया, मूल विधि हो गया, और भी एक्ट हैं, और आधुनिक भारत का इतिहास है, भारत का भूगोल है, यूपी स्पेशल है, करंट हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जीएस के ही। तो उनके संविधान के लिए आप परीक्षावाणी ले सकते हैं। परीक्षावाणी में जैसे जितने भी चैप्टर हैं, जैसे कि 25-30 चैप्टर हैं भाग के आधार पर, तो आप प्रत्येक दिन में आप एक या आधा चैप्टर जो भी आपको टाइम मिले उसके अनुसार पढ़ सकते हैं। केवल संविधान ही नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा टाइम सभी सब्जेक्ट को देना है। जैसे जीएस में एक ही टॉपिक नहीं पकड़ना है, जीएस में आपको संविधान ले लेना है, कुछ एक्ट भी ले लेने हैं, एक दो एक्ट पढ़िए, और उसके साथ भारत का भूगोल भी पढ़ सकते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास भी एक टॉपिक ले सकते हैं जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। देखिए, देख रहे हैं परीक्षा वाणी की ये बुक है, और आधुनिक भारत का इतिहास ये वाली बुक, और भारत का भूगोल, और यूपी स्पेशल ले सकते हैं किसी भी पब्लिकेशन की, और करंट आप पढ़ ही रहे होंगे। आपने या तो नोट्स बनाए होंगे, या जैसे भी आप पढ़ रहे हो, या यूट्यूब के माध्यम से आप करंट पढ़ रहे होंगे। तो मेरा मेरा केवल कहना ये है आप सभी से कि आप केवल प्रैक्टिस सेट ही नहीं कीजिए, उसके साथ और भी टॉपिक्स हैं, उन्हें साथ में साथ रिवाइज करते रहें। आपके पास जो भी बुक हो उनसे रिवाइज कर सकते हैं। बाकी आप परीक्षा वाणी की बुक भी ले सकते हैं। ये किसी का प्रमोशन नहीं है। कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि प्रमोशन कर रहा हूँ मैं, ये प्रमोशन नहीं है। ज़्यादा वीडियो नहीं डाली है, मैं केवल आप लोगों के लिए वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास काफ़ी मैसेज आ गए थे। और मैथ के लिए कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैथ के लिए हमने आर्स अग्रवाल ख़त्म कर लिए, कंप्लीट कर लिए, तो आप उसके अलावा किसी और बुक को कवर कर सकते हैं। जैसे महेश मिश्रा की बुक है मैथ की, किरण पब्लिकेशंस की है, और एक शायद यादव सर हैं कोई, उनकी बुक भी ले सकते हैं। या आप और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे होंगे, उन्होंने भी आपको बुक बताई होंगी, उन बुक से भी पढ़ सकते हैं आप, जो भी उन्होंने एक्स्ट्रा बुक बताई हो आपको। केवल एक ही बुक से तैयारी नहीं नहीं करनी है आपको, बार बार मौके नहीं आते हैं। यदि आपने एक बुक कंप्लीट कर लिया है तो आप दूसरी बुक से रिवाइज कर सकते हैं मैथ को। हिंदी के लिए आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं, आदित्य पब्लिकेशन से पढ़ सकते हैं, और प्लेटफॉर्म रुक्मणी के नाम से एक बुक आती है, आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं। और रीजनिंग आप जो भी करें, बाई टॉपिक कर सकते हैं, किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। आर्यंत की बुक है, या आप आदित्य की बुक है, उनसे भी पढ़ सकते हैं। और भी बुक आती हैं काफ़ी, किसी भी बुक से पढ़िए, लेकिन टॉपिक बाई टॉपिक देख सकते हैं, यूट्यूब से भी देख सकते हैं आप। यदि आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है तो आप यूट्यूब पर भी उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। काफ़ी वीडियो मिल जाती हैं, ऐसा नहीं पेड वीडियो ही मिलती हैं आपको, या पेड कोर्स है कोई, वही लेना है। आप टॉपिक का नाम डालेंगे यूट्यूब पर तो उस टॉपिक के नाम से ही आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो अच्छे से तैयारी कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।